सभी दोस्तों को नमस्कार। कैसे हो आप सब? उम्मीद है सब अच्छे होंगे। हम कर रहे थे संविधान से संबंधित मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चनों का मॉक टेस्ट। उसी मॉक टेस्ट को हम आगे करते हैं। आज के मॉक टेस्ट के अंदर भी हमने मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन सेलेक्ट किए जो आगामी परीक्षा के लिए आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेंगे। तो आज का मॉक टेस्ट के अंदर आप कितने क्वेश्चन सही करते हैं कमेंट बॉक्स में अपना स्कोर जरूर बताइएगा। तो आज का सेशन हम बिना देरी के शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन आता है आज के सेशन का, भारत की संविधान सभा गठित करने का आधार क्या था? तो भारत की संविधान सभा गठित करने का आधार क्या रखा गया था? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रस्ताव पर भारतीय संविधान सभा गठित की गई क्या? कैबिनेट मिशन प्लान 1946 के आधार पर भारत की संविधान सभा गठित की गई क्या? या फिर राज्य विधानमंडल के प्रस्ताव पर भारत की संविधान सभा गठित की गई क्या? या भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 के आधार पर भारत की संविधान सभा गठित की गई क्या? बिल्कुल साधारण क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में पूछा गया। इसका राइट आंसर मुझे पता आप सभी को मालूम होगा, तो इसका राइट आंसर बताओ जल्दी से। भारत की संविधान सभा गठित करने का आधार क्या था, प्रमुख आधार क्या था? तो इसका राइट आंसर हम चेक करते हैं। इसका राइट आंसर आता है कैबिनेट मिशन प्लान 1946 के आधार पर भारत की संविधान सभा गठित की गई थी। बी राइट आंसर हो जाएगा इसका। नेक्स्ट पढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। कैबिनेट मिशन योजना के अनुसार संविधान सभा में कुल कितने सदस्य होने थे? तो कैबिनेट मिशन योजना के अनुसार संविधान सभा के टोटली सदस्य पूछे तो कितने होने थे? 379, 409, 505, 429। तो इसका राइट आंसर मुझे उम्मीद है आप सभी को मालूम होगा। ये साधारण क्वेश्चन है, इसका राइट आंसर हम चेक नहीं करेंगे। इसका राइट आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। कैबिनेट मिशन योजना के अनुसार संविधान सभा में कुल कितने सदस्य बनाए गए थे? तो नेक्स्ट पढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। 11 दिसंबर 1946 को किसे संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष चुना गया? तो 11 दिसंबर 1940 को किसी संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष बनाया गया था? दो क्वेश्चन यहाँ से निकलते हैं, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जवाहरलाल नेहरू या के एम मुंशी या बी आर अम्बेडकर। तो बताइएगा सबसे पहले 11 दिसंबर 1940 को संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष कौन बने, फिर हम इसके दो क्वेश्चन बताएंगे कैसे निकलते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या आता है? इसका राइट आंसर आता है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद 11 दिसंबर 1940 को संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष बनाए गए थे। तो स्थायी अध्यक्ष बनाए गए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। एग्जाम में क्वेश्चन पूछ सकता है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद संविधान सभा के अध्यक्ष कब बनाए गए थे? 11 दिसंबर 1940। सन भी पूछ सकता है, और 11 दिसंबर 1940 को संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष कौन बने ये भी पूछ सकता है। तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ए राइट आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का। नेक्स्ट पढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। संविधान की पारुप समिति के सामने प्रस्तावना का प्रस्ताव किसने रखा? तो संविधान की पारुप समिति के समक्ष प्रस्तावना का प्रस्ताव रखने वाला व्यक्ति कौन था? बी एन राव या डॉक्टर बी आर अम्बेडकर या जवाहरलाल नेहरू या महात्मा गांधी। चार ऑप्शन आपके सामने है। संविधान की पारुप समिति के सामने प्रस्तावना का प्रस्ताव रखने वाला व्यक्ति कौन था? इसका राइट आंसर बताओ जल्दी से। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, काफी इजी क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। तो जिन्होंने पहले ये क्वेश्चन किया हुआ है उनको तो मालूम है इसका राइट आंसर क्या आता है। तो संविधान की पारुप समिति के सामने प्रस्तावना का प्रस्ताव रखने वाला व्यक्ति कौन था? इसका राइट आंसर हम चेक करेंगे। इसका राइट आंसर आता है जवाहरलाल नेहरू ने संविधान की पारुप समिति के सामने प्रस्तावना के प्रस्ताव को रखा था। सी राइट आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का। नेक्स्ट पढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है। भारतीय संविधान सभा ने भारतीय राष्ट्रीय ध्वज की रूपरेखा को अंगीकार किया। तो भारतीय संविधान सभा ने भारतीय राष्ट्रीय ध्वज की रूपरेखा को कब अंगीकार किया था? इसके चार ऑप्शन आपके सामने। इसका राइट आंसर हम आपको चेक करके नहीं बताएंगे, क्योंकि इसका राइट आंसर आपको कई बार आप पढ़ चुके हैं ये क्वेश्चन, और आपको बिल्कुल बेसिक तरीके से क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछा गया है। तो भारतीय संविधान सभा ने भारतीय राष्ट्रीय ध्वज की रूपरेखा कब अंगीकार की? तो इसका आंसर भी आपने कमेंट बॉक्स में देना है। तो बता दीजिएगा इसका राइट आंसर क्या आता है। तो भारतीय संविधान सभा जो भारतीय राष्ट्रीय ध्वज है उसकी रूपरेखा को कब बनाया था? चार ऑप्शनों में से इसका राइट आंसर क्या आता है? इसका आंसर भी आपने कमेंट बॉक्स में देना है। तो नेक्स्ट पढ़ते हैं, नेक्स्ट आता है भारतीय संविधान सभा किसके अनुसार गठित की गई? तो भारत की जो संविधान सभा वो किसके अनुसार बनी थी? साइमन आयोग के प्रस्ताव पर, या क्रिप्स प्रस्ताव पर, या कैबिनेट मिशन योजना के प्रस्ताव पर, या माउंटबेटन योजना के प्रस्ताव पर? तो बताना भाई, ये बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन है। इसका भी आंसर आपको कमेंट बॉक्स में ही बताना है, क्योंकि ये भी साधारण क्वेश्चन है। भारत की संविधान सभा किसके अनुसार गठित की गई? ये भी बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन, और इस सेशन में हमने लगभग बिल्कुल साधारण क्वेश्चन सेलेक्ट किए हैं। तो ये आपके लिए नॉर्मली तरीके से रिवीजन सेशन रहेगा, क्योंकि इसमें हमने डिफ़िकल्ट क्वेश्चन सेलेक्ट नहीं किए। जो क्वेश्चन डिफ़िकल्ट भी आएगा उसको भी आप इस सेशन में करेंगे तो आपके लिए वो आगे इजी हो जाएगा। तो इसका भी आंसर आपने कमेंट बॉक्स में देना, और सभी
क्वेश्चनों का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। इनमें से आज की जो सेशन में हम क्वेश्चन करेंगे, कितने क्वेश्चन आप सही करते हैं। तो भारत की संविधान सभा किसके अनुसार गठित की गई। नेक्स्ट पढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, कैबिनेट मिशन योजना के अंतर्गत संविधान निर्मात्री परिषद में प्रत्येक राज्य की आवंटित सदस्य संख्या निर्धारित करने के लिए एक प्रतिनिधि कितनी जनसंख्या के अनुपात में था। क्वेश्चन पूछा, कैबिनेट मिशन योजना के अंतर्गत संविधान निर्मात्री परिषद में प्रत्येक राज्य की जो कुल आवंटित संख्या बोलते हैं, जिसको आवंटित सदस्य संख्या यानी कुल संख्या के आधार पर एक प्रतिनिधि चुना जाता है। तो वो कुल जनसंख्या पर एक प्रतिनिधि चुना जाएगा। कितनी जनसंख्या पर चुना जाएगा ये पूछा, 15 लाख व्यक्ति पर या 10 लाख व्यक्ति पर या 12 लाख व्यक्ति पर या 8 लाख व्यक्ति पर। तो इसका राइट आंसर क्या आता है, कैबिनेट मिशन योजना के अंतर्गत संविधान निर्मात्री परिषद में प्रत्येक राज्य से आवंटित सदस्य संख्या निर्धारित करने के लिए एक प्रतिनिधि कितने जनसंख्या के अनुपात में आता है। तो कितनी जनसंख्या के अनुपात पर चुना जाता है एक प्रतिनिधि। इसका राइट आंसर आता है 10 लाख आबादी पर एक प्रतिनिधि चुना जाता है। बी सही जवाब हो जाएगा इस क्वेश्चन का। नेक्स्ट पढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, संविधान सभा की संवैधानिक सलाहकार कौन थे। तो संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार कौन बनाए गए थे, शरत चंद्र बोस या बी एन राव या रफ़ी अहमद किदवी या के एम मुंशी। तो संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार बनने वाले व्यक्ति कौन थे। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, आगामी परीक्षा में ये क्वेश्चन पूछ सकते हैं। तो संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार कौन बने थे, इसका राइट आंसर भी मुझे पता है, आप सभी को मालूम होगा। तो इसका राइट आंसर बता दीजिएगा जल्दी से क्या आता है। तो इसका राइट आंसर हम चेक करते हैं क्या आएगा, बी एन राव संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार बनाए गए थे। बी सही जवाब हो जाएगा इस क्वेश्चन का। नेक्स्ट पढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, भारतीय संविधान सभा की संघीय शक्ति समिति के अध्यक्ष कौन थे। तो भारतीय संविधान सभा की संघीय शक्ति समिति के अध्यक्ष कौन बनाए गए थे, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर या सरदार पटेल या अलायदी कृष्णा स्वामी अय्यर, पंडित जवाहरलाल नेहरू। तो भारतीय संविधान सभा की संघीय शक्ति समिति के अध्यक्ष बनने वाले व्यक्ति कौन थे। इसका सही जवाब क्या आता है, इस क्वेश्चन का सही जवाब आएगा पंडित जवाहरलाल नेहरू को भारतीय संविधान सभा की संघीय शक्ति के जो अध्यक्ष बनाए गए उस व्यक्ति का नाम क्या था, पंडित जवाहरलाल नेहरू, यानी डी सही जवाब हो जाएगा इस क्वेश्चन का। नेक्स्ट पढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, भारत के राष्ट्रीय ध्वज का डिजाइन किसने तैयार किया। तो भारत के राष्ट्रीय ध्वज का डिजाइन किसने तैयार किया, तो बताओ जल्दी से इसका क्वेश्चन का आंसर क्या आता है इस क्वेश्चन का आंसर। तो भारत के राष्ट्रीय ध्वज का डिजाइन तैयार करने वाले व्यक्ति का क्या नाम। 4 ऑप्शन आपके सामने, बिल्कुल साधारण क्वेश्चन है, इसका भी आंसर आपको कमेंट बॉक्स में ही देना। 4 ऑप्शनों में से इसका राइट आंसर आपको क्या लगता है, भारत के राष्ट्रीय ध्वज का डिजाइन किसने तैयार किया था।